यूज़ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। वक्त जो है ना, वो बचपन से मैंने ये सीखा कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं ना, वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और दूसरों को भी ख्वार करते हैं। बड़ी माजरत के साथ आजकल अपोजिशन के मतलब ये तासुर भर रहा है कि इन्होंने अपना भी वक्त ज़ाया किया, मीडिया का भी वक्त ज़ाया किया, अपने लोगों का भी वक्त ज़ाया किया। लाहौर की जो है मामूली सर्दी बामुकाबला जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च देने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर इनका लाखों का भी मजमा आया था मीनार पाकिस्तान में, करोड़ों का भी आया था, हज़ारों का भी आया था, वो कुछ घंटे ज़्यादा तो रुक नहीं सके। इवन जो लीडरशिप है उसकी ये पोजीशन थी कि मरीम नवाज़ साहिबा ये फरमा रही थी कि जी मेरी तो कुल्फ़ी जम गई। तो अब आप सोचें कि ये लोग जब जाएंगे, ये भी इंसान है, लीडर भी इंसान है, और जो नीचे वाले फॉलोअर्स हैं वो भी इंसान है। ये जब इस्लामाबाद की डबल सर्दी में जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि जी हम वहाँ जाके लॉन्ग मार्च करेंगे, और वहाँ पे जब तक के इमरान खान साहब रेजिग्नेशन नहीं देंगे हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। अकल इसको मानने को तैयार रही है कि ये कौन से इंसान है जो अभी लाहौर जलसे में तो कुछ घंटों से ज़्यादा रुक नहीं सके, और अचानक यकदम जो है वो लाहौर से भी काफ़िले, सिंध से भी काफ़िले, वो तमाम जो लाहौर जलसे में आए हुए थे लोग, सिंध से भी आए हुए थे, हैदराबाद से भी आए हुए थे, केपी से भी आए हुए थे, पंजाब से भी आए हुए थे, वो तमाम लोग जो एकदम उनकी जेनेटिक नीड कोड चेंज हो जाएगा और सर्दी उन पर उस तरह असर नहीं करेगी, कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मेरे सामने आज जो रिसर्च आई हुई है तो 56% लोगों ने कहा है, अवाम ने, अपोजिशन को कहा है कि कोरोना के दौरान आप जलसे जो है उनको मुलतवी कर दें। तो अवाम भी 56% साथ नहीं है कोरोना के ऊपर, सर्दी भी साथ नहीं दे रही है अपोजिशन का, और सबसे बढ़ के इस्तीफे देने को कोई तैयार नहीं है। मतलब लोग कहते हैं जी नून लीग बड़ी कमिटेड है, नून लीग बड़ी कमिटेड इस्तीफे देने पे, लेकिन कौन लोग कमिटेड है? देखिए मरीम नवाज़ साहिबा का तो पता है वो कौमी असम्बली और उससे बाहर है, नवाज शरीफ साहब भी नाअहल है फ़िलहाल जो अदालती फैसला आया हुआ है। शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट है, जब ये बात आई थी, जब मरीम नवाज़ साहिबा ने नून लीग के बिहाफ पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे साइन किया कि आज 31 तारीख तक इस्तीफे, तो सबसे पहला इस्तीफा जो था वो सदर का आना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून के सदर का। तो उन्होंने तो अब तक कोई इस्तीफा अपना ना बताया है, ना उन्होंने जाहिर किया है, ना शो किया है। वो बता सकते थे, लोगों को दिखा सकते थे कि पहला इस्तीफा तो मैं दे चुका हूँ, और बाकियों को मोटिवेट करते। वो जब पेशियों में आते हैं तब भी वो लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी इस्तीफे जमा कराएं, किसी ने नहीं दिया। दूसरा इस्तीफा जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से पहला इस्तीफा आना चाहिए था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और वो लहराते यूँ करके और कहते हैं कि जनाब मैं चेयरमैन हूँ, मैंने खुद को इस्तीफा दे के अपने पास रख लिया है और बाकियों को मोटिवेट करूँ, कहीं से नहीं आया। वो जो मेंगल साहब हैं, वो MNA उनकी पार्टी है, वो भी इस्तीफा देते, नहीं आया। मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं वो भी इस्तीफा देते, वो भी बेटे जो हैं वो भी इस्तीफा देते, वो भी, इनमें से कहीं से इस्तीफा भी नहीं आया। सर्दी भी है, कोविड भी है, वहाँ पे हो भी नहीं सकता। तो पता नहीं टाइम इतना क्यों वेस्ट किया जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आज मरीम नवाज साहिबा सेनेट के इलेक्शन को लेकर बड़ी सीरियस टॉक कर रही थी। भाई आप लोग क्या ताल्लुक सेनेट के इलेक्शन से? आप तो बिलीव ही नहीं कर रहे। आप तो पहले कह रहे थे दिसंबर में गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी, फिर आप कह रहे जनवरी में फारिग हो जाएगी। आप तो आपके हिसाब से तो गवर्नमेंट का वजूद ही नहीं रहेगा इमरान खान की मार्च तक। तो ये सेनेट के इलेक्शन ये इस पर तो आप सोचें भी ना। आप तो अपना काम करें, इनको करने दें, फरवरी में कराएं, जब कराएं। आपने तो ख़त्म कर देना इस गवर्नमेंट को। लेकिन सुन लें मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा, उसके बाद मैं पूछता हूँ अपोजिशन से, भाई ये क्या है, इस मुल्क में क्या सियासी तमाशा लगा हुआ है? लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? आपसे होना हमारा कुछ नहीं है, तो फिर वो ख्वाजा आसिफ की तरह आप इस्तीफे दे के भी इस्तीफे मंजूर ना होकर इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे, तो फिर वो शर्मो या वाली बात। पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनवा दें कि ये वाली पोजीशन जो है ना, पीपल्स पार्टी ये डिबेट कर रही है नून लीग के साथ कि इस्तीफा देने से क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट भी सिंध में चली जाएगी, हमारी पावर भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद होगा क्या? क्या ये तो नहीं होगा जो PTI के साथ हुआ था? सुनवाएं जी ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। जहां आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। कोई हया करो, खामोश हो जी प्लीज, तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें, और फिर आके बैठे हुए हो। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हैं? कोई शर्म करो। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये कहीं ऐसा ना हो जाए जो ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान साहब को भिगो के सुना रहे थे, और शाह महमूद कुरैशी और पूरी PTI को, पीपल्स पार्टी का यही कहना हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये इस्तीफे वाला भी लग रहा है पता आपका चलने वाला नहीं है, लॉन्ग मार्च वाला भी चलने वाला नहीं है। तो सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं कौम का? छोड़ें, आराम से 2.5 साल गुजार लें। और मुझे कामरान ये समझ नहीं आई कि आपने जो कहा है कि आप क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, परेशान हम कर रहे हैं या हुकूमत वक्त ने मजीद परेशान कर रहे हैं? चले, इन्होंने तो किया हुआ, मैं मानता हूँ, आप मजीद परेशान कर रहे हैं कोविड और सर्दी में निकाल के, बाहर होना भी कुछ नहीं।
अच्छा आप देखें कि क्या हमारे पास रियासती अदारे हैं जो ज़बरदस्ती लोगों को हम उठाकर लेकर आ रहे हैं या लोग खुद से आ रहे हैं? आपकी बात की यही नफ़ी है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं ला रहे, बल्कि लोग समझते हैं कि इस वायरस में भी बाहर निकलना, रैलियों में, जलसों में, एहतजाजी मार्च मियाँ में साहब लाहौर निकलना के जलसे में एंड में आके हमारी लोग चले गए कौमी थे। नवाज शरीफ साहब की तकरीर लोगों ने नहीं सुनी थी, हमने वीडियोस देखी हैं। मैंने इस जलसे को कामयाब कहा है। ये ना समझेगा कि मेरा ताल्लुक किसी ऐसे मीडिया ग्रुप से है कि मैं आपके जलसे की ऐसी तैसी कर रहा हूँ। कामयाब जलसा था, भरा हुआ पंडाल था। कल बीबीसी का भी हमने सुनवाया आपको। लेकिन सर्दी इतनी थी कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर शुरू हुई लोग चले गए थे, आधे लोग चले गए हुए थे। ये मेरी बात सुन लें। अब जो आपने बात की है कामरान, मैं आपसे 100% मुत्फिक हूँ। सर्दी है, वायरस है और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। मगर जो हमारी तहरीक का मकसद है ये किसी जमात की तरफ से अनाउंस करता नहीं है कामरान, ये एक हकीकत जाने कि ये अवाम की तरफ से एक कॉल है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहता हूं आपकी तहरीक के सारे नुकात सही है। चले एक लम्हे के लिए बाले मियां साहब, मैं तो आपसे इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा। आपने जितनी बातें कही है सही है। ये हुकूमत पुअर भी है, ये हुकूमत आपके नज़दीक कठपुतली भी है, लेकिन मैं ये बात नहीं आपसे कर रहा। बात तो मैं ये कर रहा हूँ प्रैक्टिकली ग्राउंड में आप बैक फुटिंग पे नजर आते हैं, आपका कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस हुकूमत के खिलाफ। ये मैं आपसे कह रहा हूं, तो फिर आप लोग इस तरह की कॉल्स करके क्यों कर रहे हैं? एक अजीब बीच में से रास्ता निकालें ताकि हिजानी कैफियत खत्म हो, पार्लियामेंट जाएं, बैठे, अवाम के काम करें। इसके लिए आप इलेक्ट हुए मियां साहब, आपने भी करोड़ों रुपए लगा दिया, आपकी भी अवाम मुंतजिर, आप लेजिस्लेशन करें शेखपुरा की अवाम के लिए। जी कामरान अगर इजाजत दें तो 2 मिनट इंटरप्ट किए बगैर सर आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे डायलॉग चलेगा, आपसे बात कर रहा हूं, टाइम आपको दे रहा हूं ज्यादा। जी फरमाएं। जी ठीक है, चले, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दूसरा, आप ये कह रहे हैं ना जो कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें, ये 70 सालों में जो दरमियानी रास्ता निकलता रहा इसी वजह से तबाही हुई है। आप मुझे ये बताएं कि मैं गलत क्या कह रहा हूँ? मैं कहता हूँ आइन कानून की पासदारी होनी चाहिए। अगर आइन कानून की पासदारी हुकूमत वक्त जो है वो भी इस पे आ जाए, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरा इख्तलाफ क्या है? हम ये कहते हैं कि अगर आइन कानून की पासदारी नहीं हुई तो पाकिस्तान इस भंवर में फंसा है। तीसरी मैं बात एक और करना चाहता हूँ जो आप सेनेट के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सेनेट के इंतखाबात जो होने हैं, आप अगर ये समझते हैं कि हम इस्तीफ़े दे देंगे या आप ये सवाल करते हैं कि इस्तीफ़े नहीं देंगे, ये बात दो टोक है, अलानिया है कि पीडीएम की कोई जमात, एक सिंगल पर्सन आपको नजर ऐसा नहीं आएगा जो रिजाइन नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब रिजाइन के बाद मुझे सवाल का जवाब दे। मियां साहब एक मिनट रुक जाए। मियां साहब आपका मेरा डायलॉग होना चाहिए ना, रुक जाए, लोगों को ताकि क्लियर हो चीज। मैं भी लंबा ना बोलूं, आप भी ना बोले, सवालों के जवाब पे जाए। सबसे पहले तो लीडर को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब कब इस्तीफा दे रहे हैं, ये सवाल का जवाब दे दें। बाकी टाइम तो शुरू हो चुका है ना आप लोगों का, 31 दिसंबर तक इस्तीफे तो रह कितने गई है डेट, कहाँ है उनका इस्तीफा? अच्छा कामरान, आप बड़े मासूम हैं इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं, वरना ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये बताएं कि जिस प्रेसिडेंट की आप बात कर रहे हैं या जिन बिलावल साहब की बात कर रहे हैं या अख्तर मेंगल साहब की बात कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि उनका अपना इस्तीफा आया नहीं और दूसरों से मांग रहे हैं। क्या उन्होंने मना किया दूसरों को कि आप इस्तीफा ना दें? लेकिन उन्होंने कहा भी नहीं है, शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट नहीं है सर किसी जराए से भी कि आप इस्तीफा दें। और दूसरी बात ये मियां साहब, बात एक बहुत बड़ा अमल होता है ना, पहले लीडरशिप तो देना इस्तीफा, आप दे इस्तीफा, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे। नहीं, इसमें तो कोई ऐसी इलॉजिकल बात नहीं मियां साहब, मैं तो बड़ी आपको लॉजिकल आपसे सवाल उठाया इसका। कामरान जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपका हक बनता है ये सवाल करना, मगर मुझे इजाज़त दें, आप बात ये कर रहे हैं कि लीडर को जो रिज़ाइन ले रहा है दूसरे मेंबरान से, उसको अपने आप पे एतमाद नहीं है क्या कि मैं इस्तीफा नहीं दे सकता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ना मियां साहब, नहीं मियां साहब आपने कमाल बात, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी तो इस्तीफों पे भी एक यूनानिमिटी नहीं है, एक बयान नहीं है। ना शहबाज शरीफ इस्तीफे के हक में है, ना बिलावल भुट्टो इस्तीफे के हक में है, ना आपकी सारी पार्टी इस्तीफे के हक में है। मरियम नवाज साहिबा इस्तीफा मांगती रहे, वो तो खुद मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, तो वो मांग ले इस्तीफा। बल्कि मैं एक मिनट सर, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजल रहमान से पूछा और मरियम नवाज साहिबा से, आप दोनों पार्लियामेंट से बाहर है, तो आप तो इस्तीफे मांग रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वो तो बता कुछ नहीं रहे, वो इस्तीफे दे रहे हैं। मैं ये आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा कामरान, मैं आपको पूरी गारंटी से
और ज़िम्मेवारी से ये बात कहने लगा हूँ कि ना सिर्फ पीडीएम के जो लोग हैं वो रिज़ाइन करेंगे, तमाम जमातें जो मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो वुज़रा हैं, आम मेंबर की बात नहीं अभी मैं कर रहा, जो वुज़रा हैं वो कहते हैं कि आने वाले इंतखाबात में ये इंश्योरेंस दे दी जाए कि आप हमें टिकट देंगे जमात का। मियां साहब, ये हम तो भी आप बड़ी अपना दूर की रिज़ाइन ढोल देने के सुना लिए रहे हैं मुझे। तैयार हैं। दिल्ली या बड़ा बात- दूर है, बात आता तो हूँ उसके याद ऊपर। अब मैं जाऊंगा जरा आगे, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। लेकिन दिल्ली- मैं देखें, लाहौर में आ गए हैं। मैं अपनी गलती उस दिन एडमिट करूंगा। अल-ऐलान प्रोग्राम में आपको बुलाऊंगा जिस दिन शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा हमें सिर्फ चले सिंबॉलिकली नजर आ जाए, यार वो दे के अपने पास ही रख ले। इतना क्या खतरा है, अपने पास देने से इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। ये आप जरा बात करें उनसे, कहें जी मीडिया में आवाज उठ रही है। हो जाएगी। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, आप अपनी ख्वाहिश पूरी करवाएं जो आपने पीडीएम का मुद्दा उठाया है। मेरी ख्वाहिश मलिका बुखारी साहिबा और शर्मिला साहिबा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। नहीं, मैंने नहीं किया सर, मुझे क्या इंटरेस्ट है। देखें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो एक कमेंट्री कर रहा हूँ ना। मेरा जाती आपको मैं फोन करके बता दूंगा मेरा मौकफ क्या है सारे इशू पे। मैं तो आपके मौकफ के ऊपर उसकी हकानियत चेक करने के लिए कह रहा हूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मीडिया का और पूरी कौम का। लग ऐसे रहा है। शर्मिला साहिबा के पास जाऊंगा, मलिका साहिबा आपके पास अभी आता हूँ। मियां साहब आज बहुत टाइम देता था, 14 मिनट तो तुसी तो मैं ही गल कर रहे हैं, तो शिकवा खत्म हो जाना चाहिए। शर्मिला साहिबा, ये बात सही नहीं है कि बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी ये सवाल कर रही है कि जी इस्तीफे देने के बाद क्या होगा अगर हुकूमत इलेक्शन करवा देती है, या इस्तीफे 6 महीने मंजूर नहीं करते असद कैसर साहब जो है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानती हैं कि इनके पीटीए के इस्तीफे भी 7-8 महीने लटका दिए थे एयाज सादिक साहब ने। तो 6 महीने भी अगर इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे तो इस्तीफे देने का फ़ायदा क्या? फिर आप सिंध गवर्नमेंट क्यों छोड़े? वहाँ आपकी पावर है, वहाँ आप काम कर रहे हैं, ये क्यों करेंगे आप? ये डिबेट चल नहीं रही है। आप कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबरें सारी गलत है। शर्मिला साहिबा, आप टीवी जरा बंद कर दें प्लीज, आप टीवी से वॉइस ना ले, वो डिले हो रहा है। जी शर्मिला साहिबा। जी शुक्रिया कमरान साहब। जी जी, देखिए ऐसी कोई भी बात गर्ज नहीं है। बात यह है कि हमारे लिए हुकूमत छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी ऑडियो जो आपकी आ रही है मुझे नहीं आ रही। मैं टीवी से आपके क्वेश्चन सुन रही हूँ और जवाब दे रही हूँ। जी चलें प्लीज। जी देखिए, मैं जवाब आपको इस तरह दूंगी कि हमारे लिए सिंध हुकूमत छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम वो जमात हैं जिसके लीडरान ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान का नजराना दिया इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने के लिए। और ये बार बार ये बात सामने आ रही है कि जी हम सिंध हुकूमत चलाते हैं तो हम क्यों इस्तीफे देंगे, क्यों हम हुकूमत छोड़ेंगे। हुकूमत छोड़ देना हमारे लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कारकुनान, हमारे लीडरान जान का नजराना दे चुके हैं पाकिस्तान के लिए। जहां तक रही बात कि हम अगर इस्तीफे देते हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर तो जनाब ये इनकी बदनीयती की बात है ना। हम तो इस्तीफे दे रहे हैं। ये अब देखें ना, ये भी बातें इन्होंने शुरू कर दी कि सेनेट के इलेक्शंस 1 माह पहले करा दें। फिर उन्होंने कहा कि जनाब शो ऑफ हैंड से करा दें, जो कि आइन के मुताबिक नहीं है। आइन इजाजत नहीं देता। आइन के अंदर दर्ज है कि किस तरीके से आपने सेनेट के इलेक्शंस करवाने। बात यह कि घबराहट इनको हो रही है, घबराहट हमें नहीं है। इनको उस दिन से घबराहट है जिस दिन से एपीसी हुई, पीडीएम जो है वो कायम हुई, 26 निकात सामने है और जलसे शुरू हुए और आखिरी जलसे तक इनको घबराहट रही। अब इनको ये भी पता है कि लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया है वो लॉन्ग मार्च होगी, क्योंकि जाहिर बात है। शर्मिला साहिबा, मुझे एक बात बताएं, क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे पूरे पाकिस्तान से? और पीपल्स पार्टी की क़यादत दिन रात, जिस तरह के इमरान खान साहब और तैयब कादरी साहब धरनों में मौजूद रहे, कंटेनर्स में सोए, आप इतने कमिटेड हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी वहीं पे कंटेनर में सो रहे होंगे, आपकी क़यादत भी वहीं पे होगी, आपके कारकुन भी वहाँ, मौलाना फजल रहमान को भी छोड़ दें, उनसे वो का बंदा कोई नहीं बैठा जिसे पूछूं, आप इतने कमिटेड हैं। कामरान साहब, ये पीपल्स पार्टी वो जमात है, उसके कारकुनान वो हैं कि जब 18 अक्टूबर को बम धमाका हुआ बीबी की कारवां पे, तो हमारे जो कारकुनान थे वो दूर नहीं भागे, वो ट्रक के नजदीक भागे बीबी की जान बचाने के लिए। उनको मालूम था कि उनकी जानें चली जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जान बचाने के लिए आपके कारकुनों का खून भी दे देना और बात है, यहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए दिन रात बैठना, शर्मिला साहिबा, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान चीज है। अपनी जान का नजराना देना बहुत मुश्किल है। जान नहीं, लेकिन वो बेनज़ीर साहिबा के लिए दिया था ना। यहाँ तो कोई बेनज़ीर साहिबा नहीं ना है, यहाँ तो इमरान खान है। उसकी खातिर क्यों वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना कारोबार छोड़ के दिन रात बैठेंगे आके? अपना वक्त नहीं जाया करेंगे। वो इमरान खान को इस मुल्क से निकालने के लिए, इस हुकूमत से निकालने के लिए धरना देंगे, क्योंकि इस वक्त शर्मिला साहिबा, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि सिंध में बिलावल साहब ने मुझे बताया, हमें बताया मीडिया में कि पीपल्स पार्टी की इतनी अक्सरियत है
इस इलेक्शन के वोट के नतीजे में, जो ना कभी भुट्टो साहब के दौर में इतनी आपको कामयाबी मिली, ना बेनज़ीर साहबा के दोनों अदवार में मिली, ना जरदारी साहब के दौर में मिली। आप इतने वोट से आए, तो आपकी तो धांधली नहीं हुई बकौल आपका जो इलेक्शन कर, आप किस चीज़ का इस्तीफा देके दोबारा आप क्या चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और आ जाए या दोबारा आप ही इलेक्शन में खड़े होंगे? आप तो जीते हुए, यहाँ पे शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ सिंध में। के अंदर भी ऐसी कई सीटें हैं जो हमसे छीनी गई हैं। आपको पता है, पूरी रात अगले दिन दोपहर तक उनके रिजल्ट्स रोके गए, और जब वो रिजल्ट्स आए तो हमारे विनिंग कैंडिडेट्स जो थे वो हार चुके थे। सिंध के अंदर भी ये काम हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और अगर आप चाहें तो आप ये कह रही हैं सिंध असेंबली की आप कुर्बानी दे देंगे, वहां पे इमरान खान अगर दोबारा इलेक्शन करवा दें तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी नहीं करेंगे, ऐसा ही है शमीला साहिबा, अगर मैं समझूं? आप ये कह रही हैं कि जी आप इस हद तक जा चुके हैं कि अब आप सिंध हुकूमत जो है उसकी कुर्बानी दे देंगे, वहां पे ऑब्वियसली आपका वज़ीर आला खत्म हो जाएगा, आपके मिनिस्टर खत्म हो जाएंगे, आपका रिफॉर्म वर्क खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ निगरान सेटअप में इलेक्शन होंगे, तो दोबारा इलेक्शन आप जाएंगे फौरन या नहीं जाएंगे, ये भी बता दें। बिल्कुल जाएंगे, और हम ज्यादा सीटें लेकर दोबारा जाएंगे, तो फिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये समझ इस्तीफा नहीं तो बात। दे दिया, इस्तीफा तो हमने क़यादत को पहुंचा दिया है। हम सब नहीं, अगर आप शमीला साहिबा, मुझे पता आपने पहुंचा दी, चले मैंने आपकी बात मान ली, मैं ये कह रहा हूँ इस्तीफे हो गए, सिंध असेंबली खत्म हो गई, उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फिर भी नहीं जा पाएगी, तो आप दोबारा इलेक्शन में जाएंगे ज़िमनी इलेक्शन के, तो फिर इलेक्शन क्यों दे रहे हैं? इमरान साहब जब इस्तीफे होंगे ना, तो सिर्फ सिंध असेंबली के इस्तीफे नहीं होंगे, फिर वो पंजाब असेंबली के भी होंगे, वो नेशनल असेंबली के भी होंगे, वो तमाम पीडीएम के ना जितनी ठीक है, पॉइंट आ गया जी आपका। और ठीक, आप ये कह रही हैं, मैं आपकी बात को लेता हूँ फेस वैल्यू, आप कह रही है बिलावल साहब कमिटेड है, तो मैं कहता हूं सिंबॉलिकली जेस्चर दे, बिलावल साहब अपना इस्तीफा भी लोगों को दिखाए, ताकि आपकी पीडीएम की मूवमेंट जो बैकफुट पे गई हुई है वो उठ के सामने आए, जरा शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दिखाए, जरा उठ के सामने आए, क्योंकि लग ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान के अलावा जो कि ऑलरेडी असेंबली से फारिग है, वो तो है ही फारिग असेंबली से, तो और कोई बात ही नहीं कर रहा इस पर। मरियम नवाज साहबा करी, वो भी असेंबली में नहीं है, और नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। कामरान साहब, तमाम जमातें जो इस वक्त असेंबली में हैं या असेंबली के बाहर हैं, बिल्कुल ठीक है, वो पीडीएम के कॉज से मुत्तफिक हैं, उसके ऊपर यक ज़बान यकजा हैं, और जब इस्तीफे देने का वक्त ये पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक है, ले जी अब जरा गवर्नमेंट से बात कर लूं, बिल्कुल आपका पॉइंट दोनों का आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। बिलेका बुखारी साहिबा, बात ये है कि ये इन सब के इस्तीफे वगैरह तो अपनी तरफ, मुझे अब आप लोगों की पॉलिटिक्स में कुछ थोड़ी समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो इमरान खान साहब ये तासुर देते हैं कि कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, प्रेशर कोई नहीं ऑपोजिशन का, जिस दिन लाहौर में जलसा हुआ, दूसरी तरफ आप इतने बुखलाए हुए हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि शो ऑफ हैंड जो है बेसिकली उसकी तरमीम कानून से पार्लियामेंट में जाकर तरमीम करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं उसको चेंज कराने का सोच रहा हूँ। आप इलेक्शन जो है उसका सेनेट का वो मार्च की बजाय फरवरी में कराने का सोच रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल आप पोर्ट्रे करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज और आप सारे जो मशीन हैं उनके और मामले खसूसी और वुज़रा, तो आप लोगों को तो कहना चाहिए कि हम तो जनाब एक चीज़ पत्ता टस से मस नहीं होगा, ऑपोजिशन का तो हमें बाल बेका हमारा नहीं कर सकती। इलेक्शन भी टाइम पे होंगे, एक हफ्ता पहले होंगे जो प्रेसिडेंट है सेनेट के इलेक्शंस का, और हम बिल्कुल कूल है। आप तो लग रहा है इतने बुखलाए हुए हैं कि इन्होंने इस्तीफे दिए नहीं दिए, आपको पहले ही लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट हिल गई है। जी कामरान, आपका थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहले तो आपका तज्जिया हमेशा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कभी कभी आई थिंक आपके तज्जिए से मैं एग्री करती हूँ, और हम देखते हैं कि आप अपने तज्जिए में आवाम की ख्वाहिशात की रहनुमाई भी करते हैं। जैसे आपने कोरोना की वबा के ऊपर बात की कि 56% आवाम जो है सर्वे के अंदर कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों को आवाम को गुमराह कर कर उनकी जान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। आवाम भी कहते हैं अवामी नुमाइंदे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और बड़े इज्तिमा ना करें और आवाम की जान और माल को नुकसान ना पहुंचाएं। और साथ साथ आपने पीडीएम का जो जलसा था लाहौर का, उसके बारे में भी बात की और आपने क्वेश्चन किया कि क़यादत किस तरह एक रिजिलिएंट। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे, उन्होंने जवाब दे दिए अपने, अब मेरा आपसे सवाल है कि आप भी बुखलाए हुए हैं। जी मैं जी नहीं, देखिए कामरान, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानते हैं कि जो पीडीएम के रहनुमा हैं, जो 11 पार्टीज़ का इज्तिमा है, ये जो रहनुमा है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो कुछ मनसब पर हैं और कुछ नहीं हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजिकल यकसुई नहीं है। उनका एक ही बयानिया है कि हम सब करप्शन और एहतसाब की जद में हैं, इसलिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उनकी मनसब से हटाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे से
मुस्तफ़ी हैं और हम कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी मुखालफीन के धमकियों से, उनकी तज़हीक आमेज़ ज़बान से, लेकिन मलिका साहबा चले आप इनसे तो इनकी वजह से ठीक है, एक मिनट, आप इनकी वजह से कंसर्न फील नहीं करते, लेकिन ये जो कोयटा में जलसे हुए, पेशावर में जलसा हुआ, मुल्तान में हुआ, लाहौर में हुआ, हजारों लोग निकल के बाहर आए, कोविड के बावजूद आए, अपनी जानों पे खेल कर आए, इनकी क़यादत आई, बिलावल भुट्टो साहब को कोविड हो गया, नून लीग की लोगों को कोविड हो गया, लेकिन लोग अपनी जानों पे खेल के लीडरशिप भी आई। तो आप अपनी भी तो परफॉर्मेंस देखें ना, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है कि अवाम अपनी जान पे खेल के आ रहे हैं, तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर ये आ रहे हैं तो इनके पास एक जायज इस्तेहकाक है आपको हटाने का। जी जी देखिए इज्तिमा करना तो इनका आईनी इस्तेहकाक है, लेकिन कोरोना की वबा के टाइम पे SOPs को वायलेट करना, कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, उसके खिलाफ हमने इनके ऊपर पर्चे भी दर्ज कराए हैं लाहौर के इज्तिमा के बाद। देखिए बात यह है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बौखलाहट का शिकार नहीं हैं। यहाँ तक इनके जलसों की बात है, आपने जिस कढ़ाई वाले ने मरियम नवाज को खाना खिलाया, आपने उस पर मुकदमा दर्ज करवाया, आप बुकलाट का शिकार नहीं है। जिस म्यूजिक वाले ने उनको इसमें रुक जाए ना, मैं इसमें बात बताएं, जिस कढ़ाई वाले ने इनको खाना खिलाया, आपने उस पर मुकदमा दर्ज कराया, ये गवर्नमेंट का स्टैच्यूर है। डीजे भट्ट को आपने उठवा लिया यार पुलिस के जरिए। आपको नहीं, स्टैच्यूर की बात नहीं है। देखिए कामरान, दो बातें। देखिए पहली बात तो ये कि आपने कहा कि लोग इज्तिमा में आते हैं, जरूर लोग इज्तिमा में आते हैं, लेकिन इनके कारकुन आते हैं। हर कारकुन अपनी पार्टी से मुंसलिक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और इनके हमारे लिए फॉर्चुनेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम को रोडों पे लाने में कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तान की आवाम को इज्तिमा में लाने में कामयाब नहीं है। इनके वर्कर्स मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे आपसे डायलॉग करना है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकालें। मलिका साहिबा, ये तो मैं इनसे सवाल पूछा था, लेकिन मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूं। ये अगर 25,000 लोग भी वहां पे ले आते ना डी चौक पे इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर आपकी क्या हालत होगी? सिर्फ मुझे इसका जवाब दे दें। रास्ते रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, प्रेशर अलग पड़ जाएगा, पार्लियामेंट वैसी, तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह ही मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, कुत्तों के साथ खेलते रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, बस यही होगा? देखिए कामरान, हमसे बड़े जलसे और हमसे बड़े तारीखी जलसे और हमसे बड़ा धरना पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी पार्टी में नहीं दिया, चाहे वो लाहौर का जलसा हो, कराची का जलसा हो, पेशावर का जलसा हो, या एक तारीखी धरना हो 124 दिनों का। हम भी आवाम के मुंतखब वजीर आजम को उनके ओहदे से मुस्ताफी नहीं कर पाए। ये तारीख इसी गवाही। लेकिन फर्क है, मेरी बात सुने, फर्क है, एक फर्क है। यहाँ पे सारी ऑपोजिशन आपके खिलाफ अगर आ गई, मलिका साहब एक मिनट, आपकी सिर्फ एक पार्टी थी, 35 सीटें, ताहिरुल कादरी की कोई प्रोविंशियल सीट भी नहीं थी, आप एक पार्टी थे, और ये सारी गवर्नमेंट और अलाई जो दूसरे लोग थे मुतहद हुए थे कि जी हम पार्लियामेंट पे हमला नहीं करने देंगे। अब सारी ऑपोजिशन आपके खिलाफ है, और अगर ये आ गए जिस तरह दावे कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब मेरी बात पे कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि नहीं जी आप गलत तज़किया कर रही हैं, शर्मिला साहबा कह रही हैं हम साबित कर देंगे, अगर ये साबित हो गया तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सारी ऑपोजिशन बाहर आ गई, अल जजीरा BBC में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। आप ये इन्होंने चाहे 10,000 का जलसा किया, 10 लाख का किया, उसको फ्रंट पेज कवरेज मिल रही है इंटरनेशनल मीडिया में कि गवर्नमेंट जो है उसके मुतालिक जी उनको स्टेप डाउन करने का प्राइम मिनिस्टर कहते, कोई हमारी नेकलामी तो नहीं हो रही इस गवर्नमेंट की बाहर? देखिए कामरान, बात ये कि इस्तीफों की जो बात है वो बहुत दूर तलक जाएगी, इतना आसान नहीं है जितना आसान ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं धरने की बात कर रहा हूं, जिसको आप हलाल समझती हैं, और आप लोगों ने 126 दिन फख्र से दिया जी। लेकिन मैं आपसे इस्तीफों की बात भी करना चाह रही हूं, क्योंकि आप मैं आता हूं उसमें ना, लेकिन मुझे बिल्कुल मलिका साहब पूरा प्रोग्राम पर टाइम पड़ा, लेकिन मुझे इसका जवाब तो देना कि यहाँ 25-30 हज़ार लोग आ गए और आप इनको मिलने को तैयार भी नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं है, और आपकी पॉलिसी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, इतनी कंट्राडिक्टरी है। वैसे आप जब वो इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं तो ये गद्दार है, ये चोर डाकू है, लेकिन वैसे आप कहते हैं इनसे हम लेजिस्लेशन और दूसरी चीजों में बात करने को तैयार है। तो आपको तो यही नहीं पता कि ये डाकू है, चोर है, कि ये कौन है? पहले ये तय कर ले कि ये सिर्फ हर चीज कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, हमारी पोजीशन क्लियर है। हम वजाहत से कह चुके हैं कि हम डायलॉग में यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदों से पाकिस्तान के अहम इशूज़ के ऊपर हमेशा बात की जाए, वबा के ऊपर, मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, एजुकेशन। नहीं, ये तो गद्दार है, आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? ये तो दुश्मन मुल्क के साथ मिले हुए, आप इससे बात ना करें, इनको डिक्लेयर करें बागी जी ना। आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि एक इदारे को, नैब को, जो एक इदारा है जो एहतसाब करता है करप्शन की, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, लेकिन मैं आपसे सुनूंगा बात, लेकिन आप नैब के मुतालिक जरा सुन ले, चीफ जस्टिस ने क्या कहा है। ब्रेक के लिए जाऊंगा, लेकिन नैब के लिए मलिका साहब आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं कि नैब
के मुतालिक क्या कहा है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि इसको अमेंड किया जाए, इसके लॉस को। नैब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट तो नून लीग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है चेयरमैन नैब के अलावा क्या कभी किसी ने नैब की तारीफ की है? सिर्फ वही नैब की तारीफ करते नजर आते हैं। नैब के खौफ से लोग सरमायाकारी नहीं करें, कोई मामूली इल्जामात में गिरफ्तार हो जाता है, कोई संगीन जुर्म करके भी आज़ाद घूमता है। अदालत नैब की कारदगी से मुतमईन नहीं है। 20 माह से एक बंदा जेल में है, जबकि मरकजी किरदार आज़ाद घूम रहा है। अवामी ओहदा रखने वालों का इंसाफ और सूरत होना चाहिए, लेकिन नैब अपने कानून के इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट से कई मुल्जिमान 2.5 साल बाद रेफरेंस दायर ना होने पर उनकी जमानतें हुई, और यही हुआ इन सारे केसेस के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी के केस के अंदर, ख्वाजा बरादरान के केस के अंदर। तो या तो चेयरमैन नैब को सूट कर रहा है नैब, या प्राइम मिनिस्टर को सूट कर रहा है, क्योंकि उससे इनका आपकी इंतकाम की सियासत पूरी हो रही है। तो अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि इस पर बात की जाए, तो ये क्या एनआरओ है? ये कोई एनआरओ नहीं है, आपको बात करनी पड़ेगी, वरना ये तो रहेगा इस तरह। और ये तो अभी आपको आके सुनवाता हूं, मरियम नवाज ने क्या कहा है, सर पे इन्होंने कफन बांधा हुआ है, अगर इन्होंने कर लिया तो आपके लिए बड़ी अजीब हतक अमेज बात होगी पार्लियामेंट के लिए कि ऑपोजिशन सारी की सारी मुस्ताफी हो चुकी हुई है और आप अकेले जो है वो फिर रहे हैं उसके अंदर कि जी हम तो जीत गए। इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं कोविड अप्रोच को हो नहीं सकती। इस पर आपसे पूछूंगा मैं एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। मियां साहब, आपको शतरंज खेलनी आती है? ज़िम्नन सवाल है। नहीं, मैं सीख लूंगा आपसे। अच्छा मियां साहब, बात ये थी कि मेरे हिसाब से ना आप लोगों ने जंगी गलत शुरू की है। आप इस मुल्क के अंदर कोई आज तक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अवाम जो है, जिसमें आप भी शामिल हैं, पंजाब भी है, वो हमेशा इदारों के साथ खड़ी होती है। आपको चाहिए था इमरान खान साहब को अलग करते, इस्टेब्लिशमेंट को अलग करते। अब जब मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर जलसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि वी वर वर्किंग अगेंस्ट द ऑड्स, उनमें एक और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट भी बताया। तो आज तक इस्टेब्लिशमेंट अगर गवर्नमेंट का साथ दे रही है, जो बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रही है, उसको तो आप जुदा कर नहीं सके। तो सर आप इनकी हुकूमत किस तरह हिलाएंगे? और ऊपर से इमरान खान साहब तो कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। दिखा दें दोबारा स्क्रीन भाई, वो कह रहे मुझे टेंशन ही कोई नहीं है, वो कह रहे मैं तो ईजी ले रहा हूं। जी मियां साहब। कामरान साहब, यही असल इशू है जो आपने सवाल किया है, यही बुनियादी मकसद है पीडीएम का, यही बुनियादी रौला है कौम का, और यही बीमारी है पाकिस्तान को जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। बात यह है कि मलैका ये बात कह रही थी कि 126 दिन का धरना किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की तारीख में दिया, और ये बात दुरुस्त कह रही हैं, किसी सियासी जमात ने नहीं दिया, मगर पीटीआई जो थी सियासी जमात नहीं थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये असल चेहरा जो इनका दिखाया है पंजाब असेंबली के स्पीकर ने अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं वो कि किस तरह ये बनी और किस तरह इनको बैठाया गया था। अब दो चीज़ें हैं जो आप बात करते हैं, बात सीधी सी है कि आपको याद होगा मशरकी पाकिस्तान में जब 78 कौमी असम्बली की और 105 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, ये 180-82 के करीब बनती हैं सीटें, और जब उस पर जो जग हंसाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुई थी और आखिरकार जिद हर धर्मी की वजह से मुल्क दो लख्त हो गया था। आज मुझे ये बताएं कि अगर ये जिद कायम रहती है जो मियां साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि मैं खुद भी कह रहा हूं ये, आप मैं आपसे एग्री करता हूं अगर इतनी बड़ी लेवल पे, पहली बात तो ये कि ये जगहसाई कब होगी, ये गवर्नमेंट कब इस बात से वीक होगी अगर आप इस्तीफे देंगे। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कि सारे इस्तीफे 500 आते हुए, ये सवाल था असल। नहीं कामरान आप बजा फरमाते हैं, लेकिन मैं बड़ी माजरत से मुझे 1-1.5 मिनट दे दें सर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, मैं आपकी खिदमत में जो जसारत कर रहा हूं ना कहने की, वो ये है कि यार इसको संजीदा, आप जैसे जो लोग हैं वो तो राय आमा बनाते हैं, वो संजीदा हलकों में डोर नॉक करते हैं कि हो क्या रहा है, और मुझे ना देखें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे ना देखें कि मैं रोड पर हूं। देखना ये चाहिए कि अवाम जो हैं वो आवाज़ क्या निकाल रहे हैं, जमहूर की आवाज़ सुने। अगर ये जमहूरी दौर है तो इसमें तो कम से कम सुनी सर। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप देखें, हमारा काम कुछ भी बनाना नहीं होता, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना होता है हकीकत को। हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया जबकि उनको दे देना चाहिए था, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून। एक बात,
आपके बाकी इस्तीफे भी नहीं आए, आप दे देंगे शायद और दे देंगे, लेकिन सारे शायद ना दे पाए। ये असल अभी तक की हकीकत है। कल शहबाज शरीफ से इस्तीफा दे दे तो मैं उसको भी एंडोर्स करूंगा कि यार बड़ी बात है, पीएमएलएन के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, अब तो बाकियों को इखलाकी तौर पे देना पड़ेगा। लेकिन जब लीडर ही नहीं दे रहा तो बाकी एमएनएस पे क्या प्रेशर है इखलाकी तौर पे इस्तीफा देने का? अच्छा, फिर मैं पहले भी कह चुका हूं और आपने पहला अपना सवाल दोबारा से दोहराया है। मैं आपकी खिदमत में ये कह रहा हूं कि क्या किसी जमात के हेड ने, किसी जमात के ओहदेदार ने यह कहा है कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए? उसका अगर जमात का क्यादत अनाउंस कर रही है, सर दिन रह कितने गए 31 में, अब तो इस्तीफे आ जाने शुरू होने चाहिए थे, बिया साहब आ जाने चाहिए थे। चले बहरहाल ये आपको यार बेशुमार आपको जी जी। अच्छा आजा, मैं उससे आगे चलता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जो संजीदा बात है कि मैं कहता हूं कि 500 इस्तीफे आ जाते हैं। ये जो बैठे हुए हैं ये कहते हैं पॉइंट अब हम ज़िमनी इलेक्शन, ये सब आपने इस्तीफा दे दिया। वैसे ये कहना आपने दे दिया इस्तीफा, पहले पाकिस्तान इस जिद की मैं दे चुका हूं। अच्छा आप दे चुके हैं, वेरी गुड। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूं जी, मैं इसके अलावा भी आपको ये कहना चाहता हूं कि कामरान शाहिद जिद हट धर्मी की बजाय, ठीक है सर ये पॉइंट आ गया वक्त का। मलिका साहिबा जरा सुन ले, मरियम नवाज साहिबा ने जो बात कही और वो बात वाकई बड़ी लॉजिकल है, चाहे उनके सियासी नजरियात से आप और मैं दोनों डिसएग्री करें। सुनवा दें। इसके ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते, बाय इलेक्शन। पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे और वो कीमत आपसे कौम लेगी। वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मलिका साहिबा ये मैं एग्री करता हूँ मरियम साहिबा से, खाला जी का घर नहीं है जो आप समझ रही हैं। अगर क्या हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे फिर तो जनरल इलेक्शन होगा या कुछ और होगा? ये देखिए कामरान, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ का जो बयानिया है इनकी पार्टी के अंदर और इसकी निशानदेही आप जो मुकालमा कर रहे थे जावेद लतीफ़ साहब ने, इन्होंने भी एक टॉक शो के अंदर पिछले कुछ दिनों में की कि इनकी पार्टी के अंदर लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इनकी पार्टी के अंदर वो लोग हैं जो इनके मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बयानिए का बोझ नहीं उठा। आप इनकी पार्टी को ना रिप्रेजेंट करें। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ मलिका साहिबा, अगर इन्होंने दे दिया इस्तीफा तो आपके लिए प्रॉब्लम, आप इतनी आसानी से कहते हो दोबारा इलेक्शन करवा देंगे? ये तो कोई बात नहीं ना। इस्तीफों की बात पे कह रहे हैं कि इस्तीफों की बात पे कह रहे हैं कि दो रवैये हैं, दो व्यू हैं। शहबाज शरीफ साहब बिलावल से मुलाकात में कहते हैं कि डायलॉग की जगह होनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ और वालिद जो सजा याफ्ता हैं, दोनों पार्लियामान के मेंबर नहीं हैं, दोनों जो है उनको पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद कर चुके हैं। वो दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो नुकसान में रहे और अवामी नुमाइंदे अपने मनसब पर ना रहे। तो इनकी पार्टी में तफरीक है, ये तफरीक जब खत्म होगी तो सारे इस्तीफे सामने आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मरियम नवाज शरीफ ने इदारों की बात की कि इदारों से खेल रहे हैं। देखें, मैं कहती हूँ कि क्या दिन आ गया कि वो खातून कामरान जिनकी वालिद ने पाकिस्तान के हर इदारे को मफलूज किया, जिन्होंने अपने वालिद की सरपरस्ती में पाकिस्तान के हर उस इदारे को और हर उस फौजी को मुतनाज़ा बनाया जिनने इनके सामने सर नहीं झुकाया, वही हमें बता रही हैं कि आईन लेकिन अगर वो आपको ये बता रहे हैं कि हमने तो ये गलत किया था, आप ये ना करें तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप करना शुरू कर दें। मैं कहने का मतलब ये, आप भी तो ना करें अगर आप कर रहे हैं। नहीं कामरान, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जगह आप अनाउंस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, मैं बताऊंगा फरवरी में इलेक्शन कराना, आप इदारे को मुतनाज़ा नहीं बना रहे जी। आप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आपने मुतनाज़ा बनाया अभी रिसेंटली। देखिए हम एक आईन की शिक है। देखिए, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम आईन की शिक के ऊपर बात कर सकते हैं। यार आपका क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? मेरी बात सुने, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने स्केड्यूल जारी करना है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड एंड अनाउंस कि जी मैंने फैसला किया फरवरी में इलेक्शन करवाऊंगा सेनेट का? व्हाई इज ही अबव एवरी लॉ एंड एवरी इदारा ऑफ दिस कंट्री? क्योंकि वो तहरीक इंसाफ से है और आपके चेयरमैन हैं, हम सुनेंगे उनकी बात। कानून की बाला बिल्कुल नहीं, हम आला अदालत के फैसलों को मानते हैं, आईन के सामने अपना सर झुकाते हैं। हम हर उस इदारे पे यकीन रखते हैं, शफाफियत में यकीन रखते हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि आईन की शिक के अंदर चले आपकी एक बात जो है ना मलिका साहिबा, मैं आपकी एक बात को कंफर्म कर लूं जरा शर्मिला साहिबा से। आपने ये कहा है, आप ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आप सुन रही थी अभी शर्मिला साहिबा, मलिका साहिबा ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को मशवरा दिया है कि जी आप डायलॉग करें, इस्तीफे वगैरह की बात छोड़ें। पहले तो आप ये बता दें कि ऐसा मशवरा आया है और अगर आपके इल्म में नहीं है तो कीपिंग इन व्यू जो मोमेंटम चल रहा है आपकी मूवमेंट का, और बिलावल भुट्टो को भी आप अंडरस्टैंड करती हैं, वो कह चुके हैं मैं डायलॉग वायलॉग का वक्त निकल गया लाहौर में, कहा उन्होंने, तो क्या वो शहबाज शरीफ की बात सुनेंगे?
और वो क्या नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ की बात सुनते हैं या मरियम नवाज की सुनते हैं? किसको वो लीडर समझते हैं उनकी तरफ से डिसाइडिंग फैक्टर? जी देखिए, पीडीएम के जितने भी सरबराहान वहाँ बैठे हैं, जो उनकी मुख्तलिफ जमातों के जो सरबराहान हैं, वो आपस में डिस्कस और डिबेट ज़रूर करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ की सुनते हैं या मरियम की सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि शहबाज साहब ने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप सुनते हैं, मैं ये कह रहा हूँ आप किसकी बात को अथॉरिटी समझते हैं नून लीग की तरफ से? देखे ना, अगर मरियम नवाज साहबा कह रही है इस्तीफे दे दे और खबर आई है कि शहबाज शरीफ ने कहा आप डायलॉग करें, तो प्रेसिडेंट तो वो है। आपके लिए कौन प्रेसिडेंट है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के लिए? हमारे लिए इस वक्त पीडीएम का जो एक बयानिया है वो सबसे अहम है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के जलसे में ये पूरी आवाम के सामने बात कह चुके हैं कि डायलॉग शायलॉग का वक्त खत्म हो गया है, अब आप इस्तीफा दें। दूसरी अहम चीज ये है, अभी आप तस्वीर दिखा रहे थे इमरान खान साहब की कुत्तों के साथ दोबारा दिखा दें जी खिलाते हुए। अब ये बड़ी मायना खेज तस्वीर है। इस वक्त आवाम जो है भूखी मर रही है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देखें, जो फूड इन्फ्लेशन आज से 2 साल पहले थी वो 10.4 थी, आज 2 साल बाद 19.8 है। और रूरल एरियाज के अंदर गांव देहातों में 23.9 है। और इमरान खान साहब कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, ये अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको इस वक्त बैठ के जनाब अपने जो भी इनके एडवाइजर्स हैं, जो भी इनके मुशीरान हैं, पता नहीं क्या मशवरा देते हैं, बहरहाल जो भी हैं, उनके साथ बैठ के मशवरे करने चाहिए। ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे शबीरा साहबा, उसके बाद वापस आ रहा हूँ सीधा आप तीनों के पास। ले व्यूअर्स, मैं जावेद लतीफ साहब को अल्टीमेटम दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक का। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा लेके आए, उसके बाद पीएमएलएन किसी मॉरल स्टैंड से बात करे बाकियों के इस्तीफों की। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.